जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डेली फॉक्स एडवाइजर रिव्यू फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ फॉक्स लॉजिका। आज के रिव्यू के साथ हम हाजिर हैं और देखते हैं आज मार्केट कैसी रही। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सीधी सीधी सी मार्केट थी और कोई इतना ज़्यादा तंग नहीं किया जैसे पहले कुछ दिनों में तंग कर रही थी। और आज बहुत इजी था। अगर हम डेली में देखें तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करता चलूँ कि डेली में हमने दो पैरामीटर बनाए थे। एक इस ट्रेंड लाइन से, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए इस जगह को टच करने के लिए, जो कि इसने नहीं किया। और फिर दूसरी बात हमने ये कही थी कि ये नीचे वाला जो ट्रेंड लाइन है इसको सस्टेन रखना चाहिए, जो कि इसने नहीं किया। तो ये एक डायरेक्शनल इंडेक्स के तौर पे हमें नज़र आ रहा है कि ये थोड़ी सी मार्केट डाउन साइड की साइड ले रही है। अच्छा, जब ये हमें कल पता लग गया था कि ये थोड़ी सी इस तरह हो सकती है और पॉसिबिलिटी है कि ये डाउन जा सकती है, तो उसमें आप जब छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं तो आपको बड़ा क्लियर एक वाजे आज के नज़र आता है ट्रेंड। मार्केट तकरीबन आज 29 थी, तो ये मार्केट की ओपनिंग थी। ओपनिंग के फर्स्ट 15 मिनट हम कुछ नहीं करते और फर्स्ट 15 मिनट के बाद आप ओपनिंग रेंज का कोई ब्रेकआउट ढूंढते हैं, तो आपने ये देखा कि ये ओपनिंग रेंज को इसने यहाँ पर ब्रेक किया और उसके बाद ये थोड़ा नीचे की तरफ चल पड़ी। और इसने किसी भी घंटे में, ये 1 घंटे का डेटा है, और किसी भी 1 घंटे में इसने वापस मुड़ के नहीं देखा, जो कि बहुत इजी हो गया हमारे प्ले के लिए कि कहीं इसने डिस्टर्ब नहीं किया। आमतौर पे मार्केट होती थी कि नीचे खुलती थी और फिर ऊपर चली जाती थी और फिर घूमती घूमती नीचे आ जाती थी, फिर ऊपर चली जाती थी, तो ये खासा डिस्टर्बिंग होता था। और ये ज़रा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थी जिसको छोटे टाइम फ्रेम में आइडेंटिफाई करना होता था। जबकि आज की फॉर्मेशन जो है बहुत क्लियर कट और डायरेक्ट फॉर्मेशन थी। और इसने हमें दिखाया कि ये पीछे एक इम्पल्स बनी हुई है, इस इम्पल्स की ये करेक्शन है और ये एक नई इम्पल्स है। तो इस इम्पल्सिव मूव को आज भरपूर फायदा उठाया और नीचे जाते हुए, और इसने अच्छा काम किया और हमें दिखाया कि मार्केट थोड़ी सी इम्पल्सिव हो रही है। तो उस डायरेक्शन में काम करने का जो है वो हमें फायदा होगा। अभी हम अगर मजीद छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि मार्केट की जो डायरेक्शन है वो अभी तक डाउन चल रही है। और डाउन डायरेक्शन में कोई भी ऐसा एक दमा नहीं आया जब हमें ये फील हो रहा हो कि नहीं, मार्केट यहाँ से स्ट्रेंथ पकड़ रही है और स्ट्रेंथ की साइड पे हम उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं, परखना चाहते हूँ या उसको उस तरफ से तेजी करके देखना चाहते हूँ। तो कहीं भी ऐसा मौका नहीं आया कि ये वाली सिचुएशन हो। 15 मिनट में बड़ा डायरेक्ट सा ट्रेंड था। और डायरेक्ट ट्रेंड में आप देखें कि डाउन इम्पल्स और फिर पहला थोड़ा सा यहाँ से गैप ओपन, उसके बाद डाउन इम्पल्स, करेक्टिव मूव, डाउन इम्पल्स, लिटिल करेक्शन, डाउन इम्पल्स, ABC, डाउन इम्पल्स। तो ये बड़ा एक अच्छा मज़ेदार सा सिचुएशन रही। इस दौरान जो है मैं इस एरिया को देखता रहा कि ये टैप करता है और इसके बाद कोई वापसी होती है कि नहीं। बड़े आराम से इसने ब्रेक किया और इसके अंदर वापस भी आया और आराम से नीचे आ गया। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो हमें ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर हम ड्रॉ करके रखते हैं, और जैसे ये ब्रेक हो तो फिर एक दफ़ा दोबारा। तो अभी तक जो चीज़ नज़र आई है कि मार्केट का जो डेली में ग्राफ है वो नेगेटिव साइड पे थोड़ा बिहेव करना शुरू हो गया है। और अब जो लेवल्स हैं पीछे के, इसने कुछ ऐसे छोड़े हुए हैं गैप्स, जो ये फिल करने इस एरिया में आ सकते हैं। तो इस ये जो गैप इसका यहाँ पर पीछे रह गया था, हो सकता है कि ये इसमें टैप कर जाए और इस को अपनी जगह पे जो है वो क्या कहते हैं, ऐसा ऐसी एरिया में आए जो ये पीछे खाली छोड़ के गया हुआ था। तो ज्यादातर चांस यही होते हैं कि जब एक दफा ये इस ट्रेंड में स्टेब्लिश हो जाए तो फिर ये चांसेस होते हैं कि ये काफी हद तक ये वाला पीछे वाला गैप जो है ये आपको क्लियर करके देगा और आएगा। तो अब आप अब स्ट्रेटजी थोड़ी ये है कि ये जो ग्रीन कलर की आपको ट्रेंड लाइन नजर आ रही है, इसके करीब करीब जब भी ये आपको मिले तो इसको आपने सेल की तरफ देखना है। तो हम यहाँ देखेंगे कि अगर ये थोड़ा प्रोडक्टिव हो के इस जगह पे आता है
तो फिर दोबारा मजीद सेल की तरफ। अभी मार्केट 166 के करीब थी, 165 के करीब थी। ये पीछे वाले गैप आपको याद होंगे कि इस एरिया के जो गैप थे ये कुछ रहते थे, और ये आज उसने ये वाला एरिया भी कवर कर लिया तकरीबन। तो ये गैप भी इसका कवर हो गया है, और अब जो गैप रह गया है वो इस एरिया में रहता है। और देखें इस एरिया को अब वो कैसे फिल करती है इस गैप को, और कब इसके करीब आती है। ये तकरीबन बनता है 160 के करीब का, 160 से 150 के करीब का गैप है। तो इस गैप को हम देखते हैं कि ये कैसे क्लियर करेगी, और कब क्लियर करती है। तो हम इस डायरेक्शन में ही रहते हुए इस ट्रेंड लाइन की मदद से नीचे की तरफ काम करते चले जाएंगे। अच्छा जी, इसके अलावा आइटम्स में आज पीएसओ ने बड़ा अच्छा एक फॉर्मेशन दी, और शॉर्ट सेल की तरफ अच्छी मूवमेंट थी इसकी। सॉरी, ये दूसरा टच हो गया। जी समी साहब, एनबीपी देख लेते हैं। टू डाटा कैसी लोड होता है तो मैं। ये सब ये आज अनाउंसमेंट थी, और अनाउंसमेंट के साथ जो है आप ये देखिए कि इसमें काफ़ी पहले मार्केट में ये गैप ओपन हुआ। ये गैप इसमें थोड़ा सा रखा, और फिर साथ ही इसने ओपनिंग रेंज को तोड़ दिया और बड़ी तेज़ी से नीचे आया। और पीएसओ में आज अच्छे पैसे बने, और उसने अपना अच्छा एक जिसे कहते हैं रिटर्न दिया, या इंटरडे के बीच में अच्छी मूव थी इसकी। और आपके इसमें ग्रुप में पैसे शायद आई डोंट नो किसी ने काम किया कि नहीं, तो इसके पैसे कैसे बने, या किसी ने कैसे काम किया। हमारे पास ये लेवल था। ये देखिए कि ये इस जगह पे जब ब्रेक हुआ तो साथ ही इसकी सेटअप भी बन गया था, टू कैंडल सेटअप, तो वो भी ट्रिगर हुआ। तो कल रात को मैंने आपको दोबारा रिपीट किया था, दोबारा समझाया था। और आज नीचे की कंटिन्यूएशन भी जो है वो हुई। अब आप ये देखें कि इसके बीच में बड़ा वाजे जो पैटर्न है आपको नज़र आ रहा होगा। ये बड़ा इम्पल्सिव मूव है, और इम्पल्सिव मूव में आपको अब थोड़ा सा अगर यहाँ पर ऊपर नजर आए इसके, तो हम देखेंगे कि ये ब्रेक करता है या नहीं करता इस एरिया में। ये जो हैवी वॉल्यूम है, ये मुझे लगता है कि इसको जाने नहीं देंगे ज़्यादा दूर तक ऊपर, और ये यहाँ से नीचे की तरफ ही कंटिन्यू करेगा। तो अगर तो ये इस ट्रेंड लाइन को इमीडिएटली ब्रेक करके इसके नीचे मूव करता है, तो आपको क्लियर इंडिकेशन है कि ये फर्दर डाउन जा रहा है। अगर ये यहीं से बाउंस बैक होकर ऊपर खुल के और साइडवेज होता है, तो हम इंतजार करेंगे इसका ब्रेक करे, ताकि हम इसको फिर सेल कर सकें। तो पीएसओ का तो ट्रेंड काफ़ी आपको इस मामले में क्लियर नज़र आ रहा होगा, मंदी वाली साइड पे। और इसको इसी साइड पे भी फिलहाल प्ले करेंगे। वन बाय वन मार्केट में यही ट्रेंड था। ओजीडीसी के बाद भी यही काम हुआ। मेन काम जो था वो बैंकों ने किया था डाउन साइड पे। अगर आपने देखा हो तो डाउन साइड की जो मूव थी वो काफ़ी पावरफुल थी। आज जिसका भी रिजल्ट आया उसकी मूव काफ़ी काफ़ी पावरफुल थी। ये देखिए कि इसमें हम एक्सपेक्ट तो ये कर रहे थे पहले कि ये यहाँ से ये जो आ रहा है ये ऊपर चला जाएगा इस एरिया से टैप करके, लेकिन हमने ये एक शर्त रखी थी कि इसके ऊपर इम्पल्सिव होना चाहिए। जब जब तेजी करेंगे जब ये इम्पल्सिव होके थोड़ा तेज होगा, तो इसे बिल्कुल भी कोई इम्पल्सिव मूव नहीं दी। बल्कि यहाँ से ऊपर जाने के बाद इस मूव के बाद ये इसकी सी मूव है, और अभी बड़ी क्लियरली डाउन ट्रेंड में है। और इसमें अगर आप थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो भी आपको महसूस होता है कि ये अब वो स्ट्रेंथ नहीं गई। यहाँ जितनी देर भी ये रुका है, इस एरिया में जितनी देर भी रुका है, तो मैंने आपको यही बताया कि ये शायद इस एरिया को टच कर जाए, लेकिन चांसेस ये हैं कि ये रिटर्निंग जो रिटर्न जो है इसका वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मूव की वजह से, ए बी सी मूव की वजह से। तो मेरे ख्याल में ये अपनी डाउन मूव में आ गया हुआ है। अभी जो भी साइड पे मूव आए
उसको देखते हुए हम डाउन साइड को इसको प्ले करेंगे। और चूंकि ये सारे बड़े आइटम्स हैं और इंडेक्स को मूव करते हैं, तो इनकी ताकत से आप देखेंगे कि इंडेक्स भी डाउन साइड पे मूव होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा पीपीएल है। भी पीपीएल का भी सिमिलर पाथ है। आप देखिए कि पीपीएल को तो हमने कल भी आइडेंटिफाई किया था कि ये इसकी वी शेप मूव है। और वी शेप मूव जो है वो आमतौर पे रिवर्सल होती है। तो ये डाउन साइड इसको आप देख सकते हैं, ये वाला इसने डेली का ट्रेंड भी तोड़ दिया हुआ है और डाउन साइड भी आ रही है। आपने अब क्या करना है कि आप इमीडिएट टर्म्स में किसी भी टाइम फ्रेम में इसको सेल भी कर सकते हैं। थोड़ा सा कहीं पे जैसे नीचे आते हुए ये वाली फॉर्मेशन बनी है, तो इसने आपको थोड़ा सा मौका दिया अप साइड का, तो अप साइड से फिर ये आप नीचे की तरफ भेज सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर अगर कोई फॉर्मेशन छोटी सी बने, तो हम उस फ्लैग को देख के और फिर डाउन साइड प्ले कर सकते हैं, और वो हम ग्रुप में शेयर कर लेंगे। इसमें भी आपने अभी जो जिस ट्रेंड को इंट्राडे फॉलो करना है, आवरली ट्रेंड का, वो इसके इस ट्रेंड को फॉलो करना है। और देखना ये है कि ये इसके करीब यूं ऊपर आए, तो हम इसके करीब से सेल करके दोबारा नीचे की तरफ देखेंगे। इसके अलावा पीपी के अलावा एनबीपी आपने पूछा है जी। नेशनल बैंक ने आज काफ़ी सारे पॉइंट निकाले हुए थे इंडेक्स से। और ये कल के, अगर आप यहाँ पर देखें, तो ये कल वाली मूव जो थी इसकी, ये इसके ऊपर थी। और यहाँ से आज इसने ब्रेक किया और हमें क्लियर डायरेक्शन दे दी कि ठीक है, ये सेल वाली साइड जा सकती है। और यह भी इम्पल्सिव जो है वो मूव आप सोच सकते हैं। इसकी जो मूव है वो ये ए बी और ये सी है। और ये ए बी सी के बाद जो है ये एक और डाउन इम्पल्स। डाउन इम्पल्स के बीच में इस किस्म की जो मूव्स आएंगी, आपको ये साइडवेज सी मूव जो आएंगी, उसमें आप देख सकते हैं कि इस वाली साइडवेज इस किस्म की मूव्स में आप मौका आपको मिल सकता है नई एंट्रीज का। तो अगर यहाँ साइडवेज पे कोई आता है बैंक की इसमें, तो फिर हम इसको सेल वाली साइड देखेंगे। मेजर जो अभी जो भी पुल बैक आता है, उसको आप थोड़ा सा साइडवेज की तौर पे प्ले कीजिएगा। जितनी भी जो अच्छी सपोर्ट लेवल, या जिसे हम अच्छी ऐसी जगह कह सकते थे जहां से बाउंस बैक हो सकती थी मार्केट, जो कि हमारी फॉर्मेशंस कंप्लीट हो रही थी जहाँ पर, तो उनको सबको एक किस्म का मार्केट ने रगड़ा दिया है और उनको ब्रेक किया है। तो ये ब्रेकिंग सेरेमनी जो है ये मार्केट को काफ़ी महंगी पड़ेगी। इसलिए यही अब रिकमेंडेशन है कि आप जहाँ भी अब ये ऊपर की साइड पे आपको नज़र आए, तो वहाँ आप इसको सेल कर सकते हैं। ईओपी को देखते हैं जी। आज तो जिस आइटम को भी शॉर्ट करना चाहा वो इजीली शॉर्ट भी हुआ, और उसमें वॉल्यूम्स भी थे, और उसमें पैसे भी बनते रहे। तो आप जो मौका मिलता है उसके मुताबिक तो आप इन सारी चीज़ों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और देख सकते हैं कि अ, अच्छे अच्छे डाउन प्लेज आपको ये यहाँ पर मिल रहे हैं। ये भी ये भी डाउन प्ले था, जैसे अभी लोड हो रहा है तो इसलिए मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये भी डाउन प्ले था। तो यूपी का डाटा, जी, बीओपी का डाटा लोड हुआ है, तो बीओपी में थोड़ा सा अभी आप ये समझ लें कि उतना इम्पल्सिव नहीं हुआ जितना ये ब्रेक हुआ। इसने इसको दोबारा टच किया यहाँ पर करते हुए, मेरे ख्याल में एक मूव इसकी सिमिलर मूव इसकी सिमिलर मूव यहाँ तक जाएगी। और ये फ्लैट बना के और उसके बाद फिर ये नीचे आ जाएगी, यानी ए बी और सी। तो इस फॉर्मेशन का इंतज़ार करें, सॉरी, इसका इस फॉर्मेशन का इंतज़ार करें कि ये यहाँ पर ए बी और सी बना दे, और उसके बाद नीचे की तरफ मूव होता है। तो अभी बीओपी में उस तरीके की मंदी नहीं है जैसे नेशनल बैंक में मंदी हुई है। तो इससे आप थोड़ा सा इस एरिया में यहाँ इसके करीब करीब आए, तो पहली सूरत में बाय हो सकता है। दूसरी सूरत में कहाँ बाय हो सकता है कि ये थोड़ा सा इम्पल्सिव हो और उसके बाद साइडवेज मूव दे, तो फिर हम बाय करेंगे। और आपको पता ही है तरीका हमारा बाय का सेटअप क्या होता है।
सेटअप अगर यहाँ नज़र आए तो उसको फॉलो करें इस एरिया के लिए। कल भी यही फॉर्मेशन थी इसकी, आज भी तकरीबन यही फॉर्मेशन है। सर, MLCF सीमेंट्स की तरफ आ जाते हैं जी। पेपर लीफ सीमेंट में मेपल और DG। मेपल लीफ पहले तो खड़ा रहा काफ़ी टाइम, साइडवेज ही मूव दे रहा था, फिर उसके बाद हुआ ये कि DG खान का रिजल्ट आ गया और उसके साथ इसको भी मार पड़ गई। तो जी मिर्जा साहब क्या फरमा रहे हैं? अच्छा जी, ये मेरा ख्याल था कि ये यहाँ तक आएगा, लेकिन ये मौका नहीं मिल सका और उससे पहले ये डाउन इम्पल्स में चला गया। तो गैप डाउन था और उसके बाद साइडवेज मूव थी। ये कंटिन्यूशन पैटर्न बनता है डाउन का। अगर इस ट्रेंड लाइन तक आए तो ज़्यादा बेहतर है डाउन के लिए, अदरवाइज वैसे भी ये डाउन है। और इसकी भी इंडेक्स वाली फॉर्मेशंस हैं कुछ पीछे जो गैप्स हैं, उनकी तरफ ये देख रहा है। और ये गैप हो सकता है कि ये फिल करे और उसको कवर करने के लिए इस एरिया में फॉल कर जाए फर्दर। तो हम इसका इंतजार करते हैं। DGKC का अच्छा रिजल्ट आया, लेकिन आज किसी किस्म का भी रिजल्ट जो है वो किसी के काम नहीं आ सका, किसी शेयर के काम भी नहीं आ सका, बल्कि वो डाउन इम्पल्स ही बनाता रहा है। इसमें ये डाउन इम्पल्स थी, ये अप इम्पल्स आई, ये ABC बना के ये इसने अप इम्पल्स दी है। मुझे यहाँ लगता है कि ये एब्जॉर्प्शन हुई है, बाइंग की एब्जॉर्प्शन हुई है, काफ़ी सारा ऊपर बायर था, इन्होंने यहाँ पर एक अच्छी एब्जॉर्प्शन की। अब देखना कल ये है कि इसको इस एरिया को सस्टेन करता है कि नहीं। ये मूव इस तरह बनती है, ये पहला A मूव था, ये A B और ये C मूव बनी बीच में, और ये C फाइनली बन गया। तो ये A B और C बनी, और मेरे ख्याल में ये इसको ब्रेक करेगा और तेज़ी से नीचे आएगा अपनी नेक्स्ट मूव के लिए। इसमें जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो ये है कि अगर यहाँ साइडवेज हो गया और बहुत तेज़ी से नीचे ना आया, तो ये एरिया है इसका अपने पीछे गैप का भी एरिया है इस लाइन के नीचे। तो देखते हैं कि इस लाइन से नीचे आ जाता है या इससे ऊपर रहता है, लेकिन ट्रेंड जो है इसका वाज़ेह है और डाउन साइड का। तो आप इससे मुतात रहिएगा, और ऊपर आए तो सेल कर सकते हैं, नीचे के लिए अभी बाइंग अवॉइड कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आइटम जो है हेयर का है जी। काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि हमें कोई पैनी आइटम बता दीजिए। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया कि एक तो मैं पैनी आइटम्स में काम नहीं करता और उनको रिकमेंड नहीं करता, और आपको ये बात वाज़ेह तौर पे एक वीडियो में क्लियरली बताई थी कि आम तौर पे पेनी स्टॉक्स किसी भी ट्रेंड के एंड पे तेजी करते हैं। तो इस वजह से अवॉइड करें, क्योंकि फिर वो धोखा दे जाते हैं। तो अभी भी यही लग रहा है कि वो ट्रेंड के एंड पे थे। पहल का डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा नीचे का चल गया है। ऊपर इसने यहाँ कुछ थोड़े थोड़े से गैप वाला सिचुएशन की थी, बाद में इसने फिल भी किया है। लेकिन अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो वहाँ पर महसूस होता है कि ये ऊपर एक आधा गैप है, शायद शायद वाली बात है कि ये इस गैप को भी फिल करे। वैसे आमतौर पे 2 से ढाई दिन होते हैं, तो ये उससे ज़्यादा टाइम हो गया है, इसलिए गैप फिल में करने में थोड़ी देर हो सकती है। ये आप देखें कि ये इसने पीछे यहाँ पर ये वाला गैप छोड़ा होता है, तो उसमें अब थोड़ा सा देर लग सकती है इसको। बहरहाल हमने इस ट्रेड लाइन के पास आके या ऊपर आके थोड़ा नीचे आए तो इस जगह के ऊपर अटैम्प्ट करेंगे नेक्स्ट सेल के लिए। ऊपर आपको मौका मिले तो इससे निकले। आपका जो लेवल है वो 141 का लेवल है, जहाँ पर आप इसको मजीद सेल कर सकते हैं। इसके बाद सिनर्जी का काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि रिफाइनरीज में सिनर्जी को देखें तो अब आज तो में से किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ग्रुप में भी और बाहर बैरूनी ग्रुप भी। ये देखें रोज़ाना तेज़ी अच्छे अंदाज से करता था, पॉजिटिव कैंडल्स रहती थी। आज जो है ऊपर खुल के और बस नेगेटिव 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 एंड नेगेटिव। तो ये वाज़ेह ट्रेंड था और किसी भी लम्हे इसने आपको धोखा नहीं दिया।
और डाउन मूव करता रहा। तो मेरे ख्याल में अब इसका जो स्टेब्लिश ट्रेंड है, अगर यहाँ पर थोड़ी सी वापस भी कोई चीज़ आती है 8.5 8.80 तक, तो आपने इससे निकलना ही है। और फिर हम दोबारा देखेंगे कि 7.80 से नीचे क्या इसकी सिचुएशन बनती है। चलो नेक्स्ट ATRL है जी। NRL की आज सुबह काफ़ी आवाज़ थी कि NRL लेनी है और तेज़ हो जाएगा। कुछ ग्रुप्स में मैं देख रहा होता हूँ या पढ़ रहा होता हूँ, तो मुझे पता लगा। लेकिन उसने भी अच्छा बिहेव नहीं किया और ATRL ने भी अच्छा बिहेव नहीं किया। आज दो कि ATRL पे ABC कंप्लीट होती नज़र आ रही है, लेकिन एक चांस ये है कि जैसे ये अप मूव आई है, वो सिर्फ एक सिमिलर अप मूव इस तरह की हो कि यहाँ से यहाँ तक आ जाए, दैट्स इट। उसके बाद ये बीच में बी मूव आ जाएगी, यानी A B और ये C आ जाएगी। तो फिर आप इसको डाउन साइड पे प्ले कर सकते हैं। अभी आप इसको कुछ ना करें, 960 से लेके और 980 के दरमियान कहीं इसको देखें, अगर वो वापस आता है तो फिर आप सेल साइड इसकी अटेम्प्ट कर सकते हैं, वरना वरना अदरवाइज मेरे ख्याल में अभी ये इसका मजीद नीचे का जो चांस है वो ज़्यादा है। आप इसको देख सकते हैं कि ये वाला लेवल ये तकरीबन यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। NRL को देख लीजिए। NRL में जैसे गया था वैसे ही ये वापस आ गया। बी शेप इसकी डाउन साइड है, थोड़ा सा ऊपर मिले आपको, इसको कंटिन्यू करें नीचे की तरफ और ये नीचे की तरफ ही आएगा, या डायरेक्ट या थोड़ा सा ऊपर जाके इस तरह और फिर नीचे ही आएगा। तो ये कंटिन्यूशन पैटर्न है डाउन का। मेरे ख्याल में इस लेवल को 368 के लेवल को इसने दोबारा देखना है। वहां पर हम देखेंगे कि ये कैसा। आई गाड़ियों ने, NPL ने और NCPL ने काफ़ी अच्छा शॉर्ट साइड की प्ले दी। सबसे पहले इन्होंने प्ले दिया था, तो उसमें आप देखें कि सुबह खुलते साथ ही काफ़ी ये तो इसका कल का लेवल बन चुका हुआ था, और खुलते साथ ही ये ज़रा सा ऊपर जाके और उसके बाद यहाँ से इसने इस एरिया में कोई ताकत नहीं दिखाई, जिससे फील हो गया कि ये अभी कुछ भी नहीं है, और इस एरिया को क्रॉस नहीं कर पाया। और उसके बाद जब ये गिरा तो फिर इसने वापस मुड़ के नहीं देखा। अभी भी यही फॉर्मेशन है इसकी कि ये A है, ये B और C के बाद ये डाउन इम्पल्स में है। और इस डाउन इम्पल्स के साथ मेरा ख्याल अभी कंटिन्यूशन पैटर्न बनेगा। थोड़ा डेली में देखें तो बड़े टाइम फ्रेम में भी अब इसने लेवल जो है वो बड़े वाले तोड़ने शुरू कर दिए हैं। और अपने गैप्स की तरफ चीज़ें आती दिखाई दे रही हैं। तो आप लोगों ने बहुत मुहतात रह के इनमें काम करना है, क्योंकि इस एरिया के बीच में यहाँ पर देखिए, इस एरिया के बीच में आप देखें कि तकरीबन सारी मार्केट के बीच में गैप है। इसका भी इसी तरह इस एरिया में काफ़ी बड़ा गैप है नीचे जो छोड़ के गए हुए हैं। तो ये इस एरिया को पेनिट्रेट कर सकता है 66। कल भी मैंने आपको बताया था कि ये वाला काम जो है इधर 66 के करीब हो सकता है, तो वो इसमें भी हो सकता है। NCPL, निशात चूनिया पावर, निशाचुली पावर का सिमिलर, एग्जैक्टली सिमिलर मूव है। ये देखें कि आपका ये नीचे गैप है इस एरिया में, और ऊपर से ये ब्रेक करके आया है बड़ा मेजर लेवल। और ये मूव जो है इसको अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो बड़ी इम्पल्सिव मूव है। और इम्पल्सिव मूव का आपको पता है कि क्या मकसद होता है। इम्पल्सिव मूव डाउन ट्रेंड की शुरू हो चुकी है और दिखा रही है A B, और ये C मूव में इस एरिया में काफ़ी बड़ा वॉल्यूम भी है। अब हम यहाँ देखते हैं कि इस जगह पे आके ये क्या करता है। वैसे हमारा C मूव का टारगेट तो कुछ और है, वो कल डिस्कस कर लेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही जी। यूट्यूब के साथियों के लिए क्लास के साथ ही रहें साथ, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सुबह से कैसे मैंने अटेम्प्ट शुरू की और कैसे आज प्रॉफिट बढ़ा। थैंक यू वेरी मच ऑल, एंड अल्लाह हाफिज़।